धरती से डायनासोर कब और कैसे हुई खत्म। उस समय हमारी दुनिया किस तरह दिखती थी। एक समय हमारी पृथ्वी पर भयानक और दर्दनाक डायनासोर का राज था। उस समय हमारे पृथ्वी पर मानव जीवन का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ये डायनासोर भिन्न भिन्न प्रजातियों के थे। इन विशाल जीवों ने इस पृथ्वी पर 14 साल करोड़ तक राज किया था। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। 6 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर, उस समय हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती थी। वातावरण एकदम शीशे की तरह साफ और मौसम सुहाना रहता था। वो चलते थे जहां आज हम चल रहे हैं। इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पे लड़ाइयां लड़ी। डायनासोर के साथ एक प्रजाति और मौजूद थी जो कि मैमल्स कहलाते थे। ये रत्नधारी जीव हमारे पूर्वजों के लिए थे, लेकिन डायनासोर के डर से ये बिल में छुप कर रहते थे। डायनासोर उस समय के बहुत ही अच्छे और सफल जीव थे, लेकिन उस समय आखिर क्या हुआ कि डायनासोर का धरती से पूरा विलुप्त हो गया। कुछ डायनासोर शाकाहारी भी थे और कुछ डायनासोर मांसाहारी भी थे। कुछ डायनासोर खूंखार भी थे और कुछ डायनासोर अच्छे स्वभाव के भी थे। आखिर वो कौन सी घटना थी जो इनके नामो निशान तक मिटा दिया। और डायनासोर को अंतिम दिन देखने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर को उस अंतिम दिन करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे, यानी 6 करोड़ 50 लाख पीछे। डायनासोर का अंत। हंसते खेलते डायनासोर के प्रजाति एक प्रचंड बर्बाद होने वाला था। आज से 6 साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो समुद्र अंतरिक्ष से आ रहा था, जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती पर डायनासोर का अंत नहीं होता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद को बेहद ही नजदीकी से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हर सेकेंड पृथ्वी की ओर नजदीक बढ़ रहा था। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इनकी रफ्तार बेहद ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इनकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर घंटा की हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में एस्टेरॉयड बदल गया। इनकी रफ्तार इतना ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में महासागर को भी पार कर लिया था। कुछ ही क्षणों में एस्टेरॉयड खाड़ी की जमीन पर टकराता है और लगभग 35,000 की ऊर्जा वाला ये भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई थी। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरे गड्ढे पड़ गए थे। 16 मिनट 40 सेकेंड के बाद इस टकराव के वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशाल लहरें और निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी के बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के मानव विकास की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दौरे में आने वाले सभी जीव को पूरी तरह से जलकर राख कर दिया था। उल्का पिंड गिरने के बाद 90 मिनट के बाद पृथ्वी पर एक नरक का भट्टी बन गई। यहाँ का तापमान लगभग 200 सिगरो हो गया था। छोटे रत्नधारी जीव। इस महाप्रलय के बाद 25 डिग्री के ऊपर सभी जीव मारे गए, केवल बेल में रहने वाले छोटे जीव को। इन जीवों ने जिंदा रहने के लिए काफी संघर्ष किया। इनको जो भी मिला वो खाकर जिंदा रहे। इसी तरह डायनासोर का अंत हुआ और एक नई दुनिया का प्रारंभ हुआ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें।